हेलो एवरीवन, तो मैं सौरभ बिलवार और आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 का हमारा एक टॉपिक है। बहुत अच्छा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रोडवेज यानी सड़क परिवहन। ये एक सड़क परिवहन है जिसका इस्तेमाल शायद भारत के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति करते हैं। शायद ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो सिर्फ रेलवे का इस्तेमाल करता हो या एयरवे का इस्तेमाल करता हो। सड़क परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है और एग्जाम के पर्पज से अगर देखा जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट के कारण आप देखते हैं कि भाई हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखना हम क्या पढ़ने वाले हैं। सड़क परिवहन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता है याद हो जाएगा ये काफ़ी, और याद हो जाना यही मेरा मोटिव है। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं कि सड़क परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या है। देखना हमारा क्या है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज मतलब क्या होता है इसका? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो सवाल है बहुत अच्छा सा बनता है। अब यहाँ से जो सवाल बनता है कि भाई इनका फंक्शंस क्या होते हैं, ये काम क्या होते हैं, इनका क्या काम करते हैं। तो देखो अगर मैप में शो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैप तो बनाना आता नहीं है पर तब भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। तो ये यहीं पर खत्म हो जाता है, बोर्ड में जगह बची नहीं है। आ रहा है ना वो पूरा? ठीक है, तो देखिए ना, सपोज ये इंडिया का मैप है ना। सपोज वैसे मेरा मन कर रहा है तो मैं तो यहाँ तक पूरा पहुँचा दूँ, पर पहुँचा नहीं सकता। ठीक है, पर क्या ही करें, बाउंड्री अपनी ये वाली है। तो चलो कोई नहीं, अब पढ़ते देखना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या हिंदी में कहते हैं इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो देखना क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, चतुर्भुज आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर कुछ अलग चीज होने वाली है। अब ये जो रोड है ना, ये 6 लेन हाईवे है। तो 6 लेन हाईवे आपको पता है कैसा होता है? 6 लेन हाईवे होता है, आपने देखा होगा कि भाई ये रोड जा रहा है हमारा, इस रोड के बीच में एक डिवाइडर है। अब इस रोड के बीच में डिवाइडर है तो पता है क्या होता है कि 3 रोड यहाँ पर होगी और 3 रोड इधर होगी, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 6 लेन हाईवे कैसा होता है, क्योंकि 6 लेन हाईवे हम लोग पता है क्या सोचते हैं, कभी कभी इमेजिन करते हैं। मैं भी बचपन में यही सोचता था कि 6 लेन क्या होता है, कि 6 लेन का मतलब होता है कि भाई एक साइड की रोड पर या मतलब आने वाली रोड पर या जाने वाली रोड पर 6 लाइनें इधर होगी, 6 लाइनें इधर होगी, पर ऐसा नहीं होता। तो 6 लेन हाईवे है हमारा कौन सा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। अभी देखना क्वाड्रिलेटरल जो आ रहा है, चतुर्भुज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये देखना, ये जो इन रोड की खासियत ये है कि ये पता है क्या करती हैं कि ये रोड ना भारत के 4 बड़े शहर यानी मेगा सिटीज, 4 महानगरों को जोड़ती हैं। अब ये 4 महानगर कौन से आप सभी को पता होगा। देखना 4 हमारे बड़े महानगर हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, तो ये 4 कोने बन गए हमारे, 4 कोने बन गए तो चतुर्भुज हो जाएगा ना, 1 2 3 4, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज। अब महाराजमार्ग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। महाराजमार्ग भाई क्या बोलने का कारण है, महाराजमार्ग क्यों बोल रहे हैं? महाराजमार्ग ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रोड भारत के चारों कोनों को जोड़ता है। चारों कोनों मतलब एग्जैक्ट 4 कोनों को नहीं, मतलब ये क्या करता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों तरफ को जाता है, चारों तरफ को जाता है। ये भारत के चारों कोनों को जोड़ता है। ठीक है ना, ये 4 बड़े महानगरों को भी जोड़ता है और भारत के 4 बड़े कोनों को भी जोड़ता है। अब ये 4 कोनों को हम पता है क्या कहते हैं? हम 4 बड़े इन कोनों को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम इनको गलियारा, और इधर बोलेंगे हम इसको कॉरिडोर। स्पेलिंग के अंदर गड़बड़ हो तो यार देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग के अंदर शायद मेरी कभी मिस्टेक्स दूर नहीं होने वाली। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, कौन सा नॉर्थ कॉरिडोर, कौन सा साउथ कॉरिडोर। तो आप एक बार साइड से याद रखिएगा कि साइड्स क्या है। देखो भाई, ये है हमारा इंडिया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और ये हमारा साइड हो गया ईस्ट। ये चारों साइड होगी, चारों साइड आपको दिख रही है बहुत अच्छे से। तो देखो चलते हैं, नॉर्थ कॉरिडोर क्या है। नॉर्थ कॉरिडोर में यहाँ पर एक जगह है, जगह कहते हैं बहुत अच्छी जगह है, ठीक है ना, जगह नाम है श्रीनगर। तो श्रीनगर से रोड स्टार्ट होती है नॉर्थ में, और ये पता कहाँ तक जाती है? ये जाती है हमारी यहाँ पर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉर्थ में हमारे श्रीनगर से लेकर साउथ में हमारा कन्याकुमारी। तो अगर हम बात करें, देखना यहां पर क्या है, यहां पर है हमारा श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर नॉर्थ कॉरिडोर, साउथ कॉरिडोर हो गया हमारा कन्याकुमारी। तो नॉर्थ कॉरिडोर और साउथ कॉरिडोर ये हो गया हमारा। इसे तो भूलना नहीं है, बड़ा आसान है कि नॉर्थ कॉरिडोर में क्या है हमारा? श्रीनगर, और साउथ कॉरिडोर में हमारा कन्याकुमारी।
ठीक है। तो कन्याकुमारी और श्रीनगर, ये तो हो गया नॉर्थ कॉरिडोर साउथ कॉरिडोर, दोनों आप याद कर लेना, बड़े आसान है, मैप के अंदर पॉइंट आउट भी करने के लिए कभी आ जाते हैं, सीबीएसई को कुछ पता नहीं है, कुछ भी पूछ सकती है। अभी ध्यान रखना, ये हो गया हमारा यूट्यूब। इसके बारे में बात करें, देखो क्या है, ये हमारी जो जगह है, यहाँ पर एक जगह है हमारी जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था, बड़ी फेमस सी जगह है, उम्मीद आपको पता होगा। जगह का नाम है, गुजरात के अंदर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और ये जो जन्म है महात्मा गांधी जी का कौन सी जगह में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। तो पोरबंदर यहाँ से एक जगह है, और ये क्या करती है, यहाँ से एक रोड और जाता है, मैप के अंदर आपको लाइन कभी देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक जगह है, फेमस जगह है, ठीक है ना। यहाँ पर है हमारा कौन सा, ये हो गया वेस्ट कॉरिडोर हो गया, वेस्ट में है तो वेस्ट कॉरिडोर यानी पश्चिमी गलियारा, ये जगह का नाम है हमारा पोरबंदर, पोरबंदर हो गया, ठीक है ना। और ईस्ट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ईस्ट कॉरिडोर में हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट कॉरिडोर के अंदर हो जाएगा हमारा सिलचर, सिलचर हो जाएगा। अब सिलचर कहां पर है, सिलचर है हमारा आसाम के अंदर, कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु के अंदर, श्रीनगर है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें वेस्टर्न कॉरिडोर की तो वेस्टर्न कॉरिडोर हो जाएगा हमारा पोरबंदर, और ठीक है अगर हम ईस्ट की कॉरिडोर की बात करें तो ये जगह हमारा सिलचर, और अगर हम नॉर्थ कॉरिडोर की बात करें तो ये जगह हमारा श्रीनगर, और साउथ कॉरिडोर की बात करेंगे तो कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये है भाई हमारा क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब इतना ही नहीं है, रोड बनाकर छोड़ दें सरकार, उससे कुछ नहीं हो जाता, उसको मेंटेनेंस की भी आवश्यकता होती है। अब मेंटेनेंस कौन करेगा, अब सरकार ही थोड़ी ना कि मोदी जी आएंगे और मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, एक अलग से इंस्टीट्यूशन बना रखा है, एक अलग से संस्था बना रखी है। तो जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है यहाँ से कि भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो मेंटेनेंस का जो काम करता है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन का नाम है हमारा क्या, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का मेंटेनेंस का काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब हम अगली रोड की बात करते हैं, अगली रोड की बात करें नेशनल हाईवेज। अब ये नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, तो नेशनल हाईवेज क्या होते हैं कि भाई नेशनल है मतलब देश के बारे में बात करने वाले, कि ऐसे हैं कि जो देश के बहुत सारे राज्यों को आपस में जोड़ कर रखते हैं, ऐसे रोड जो देश के बहुत सारे राज्यों को आपस में जोड़ कर रखते हैं। अब ये ध्यान रखिए, मैंने बोला बहुत सारे राज्य हैं, जब बहुत सारे स्टेट्स को आपस में जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर एक स्टेट तो इसको मेंटेनेंस का काम नहीं करेगा कि भाई एक स्टेट कैसे कर लेगा, कि भाई कोई कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, भाई ये वाली रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, वो तो बोल देगा कि भाई ये वाला रोड तुम्हारे अंडर में आ रहा है तो इसको मेंटेनेंस तुम करो, इसका निर्माण तुम करो। तो ये तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा ना। तो आप क्या है कि जब भी स्टेट्स आपस में लड़ाई करते हैं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं स्टेट्स के बीच में, तो क्या करते हैं उनसे बड़ा जो कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो, इसलिए क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों को अपने हाथ में लेती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों को अपने हाथ में लेती है, तो इसलिए उन्होंने पता है क्या बना रखा है, एक चीज़ बना रखी है CPWD, ठीक है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आप समझ जाना इसको, ठीक है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है ना। कोई एक स्टेट इसको नहीं संभाल रहा, इसको कौन संभाल रहा है, सिर्फ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट संभाल रहा है। मतलब क्या है कि ये एक केंद्रीय संस्था है, ठीक है ना, केंद्रीय संस्था है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। आपको शायद इसके बारे में पता भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कभी कभी हमें इसके बारे में गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वहां पर भी हमको देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक काम करते हैं कि भाई अगर आपको समझ में आया होगा तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तब भी क्या कर सकते हैं आप, कमेंट के अंदर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।